सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। एक पल वह है जब मनुष्य जन्म लेता है और एक पल वह है जब मनुष्य अपनी सांसें छोड़ता है। तो उस सांस लेने और सांस छोड़ने माने कि जन्म लेने और मृत्यु तक के बीच का जो समय है वो सफ़र है, जीवन का सफ़र है। और उस सफ़र में चलते रहना, सीखते रहना ही अपना कर्तव्य है। तो आइए आज चर्चा करते हैं, जीवन चलने का नाम है। इस धरती पर मानव ही ईश्वर की एक ऐसी खूबसूरत कृति है जो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है और सोच की यह बौद्धिक विधा इस कायनात के किसी अन्य जीव को हासिल नहीं है। इंसान के सोचने के विषय भी विविध प्रकार के होते हैं। कभी वह अपने जीवन के बीते दिनों और भविष्य के बारे में सोच करके परेशान होता है, तो कभी उसके दिमाग में अपने परिवार के प्रति आसक्ति और मोह माया की तेज आंधी चलती रहती है। आशय यह है कि इंसान पूरी उम्र ताउम्र कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी भी उसका दिमाग खाली नहीं होता। वो अपना परिवार, समाज, आसपास, स्वयं के सुख दुख, स्वयं को क्या मिला, इन सब के बारे में उसके दिमाग में चलता रहता है, या यूँ कहिए कि क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। काफ़ी सोचिए, अगर विचार करें तो इस सत्य को किसी आईने की तरह साफ होने में देर नहीं लगती है कि इंसान की सोच का गहरा संबंध जीवन में विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान की खोज में होता है। वह क्रिया प्रतिक्रिया जो है वह अनेक प्रकार से उन समस्याओं को समाधान करने के लिए होती रहती हैं जो हमारे अनुभव होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर एक इंसान अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कितना सोचे, कितना परेशान हो। आखिर किसी समस्या के हल के लिए सोच का दायरा भी तो होना चाहिए। जीवन में सोच अनिवार्य है, क्योंकि इसके गर्भ में समस्याओं के समाधान और आत्मज्ञान का भ्रूण छुपा होता है। लेकिन इस सत्य से हम इनकार नहीं कर सकते कि किसी विषय पर निरंतर सोचते रहने से समस्या और भी गंभीर हो जाती है। मानसिक शक्ति का क्षरण होने लगता है। मन आशंकाओं की अभेद्य परतों से आवृत हो जाता है और जिसकी परिणति मानसिक अवसाद और तनाव में होती है। इसीलिए जीवन की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा सोचने से अपने को महफूज रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, नियंत्रित रखना चाहिए। ज़रूरी है कि जीवन के बारे में कहा जाता है कि वह कभी ठहरता नहीं है, और जीवन अगर ठहर जाए तो वह जीवन नहीं है। तो प्रमुख बात ये है कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें निरंतर सार्थक काम करते रहना चाहिए। हमारा मस्तिष्क यदि गतिशील है तो हम समस्याओं से जूझने के लिए अपने कर्म को लगातार करते रहें और वो सार्थक कर्म करें, जिससे कि अपना तो हित हो ही, उसके साथ साथ परिवार और समाज को भी एक दिशा मिले। और यही जीवन चलने का नाम है, क्योंकि केवल यदि हम अपना सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम समस्याओं में घिरे रहेंगे। लेकिन यदि हम सबके बारे में सोचते हुए चलेंगे तो थोड़े कष्ट हमें ज़रूर सहने पड़ेंगे, थोड़ी सी कठिनाइयाँ अवश्य आएंगी, लेकिन परिणाम स्वरूप हमें सुख की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। और जीवन चलने के नाम का तात्पर्य यही है कि हम भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समावेश अपने जीवन में करें,
भौतिकता है कि हम अपने भौतिक कार्यों में असफल ना हों, और आध्यात्मिकता ये है कि हम सबके हित का सोच के चलें। तो आज इतना ही। जीवन चलने का नाम है, चलते रहिए और खुश होते रहिए। अंतिम पड़ाव तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो अवश्य मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों में, अपने और ग्रुप में शेयर